दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे 1 महीने का बैच एस्ट्रोलॉजी का शुरू हो गया है, जिसकी क्लास में स्वयं लूँगा। आप हमें संपर्क करें जल्द से जल्द, सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं। और अब आज के विषय पर आता हूँ। विषय आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग भ्रमित हैं। लोगों को यह नहीं समझ में आता कि किस रत्न को किस धातु में धारण करना चाहिए। कुछ लोग पन्ना को चांदी में पहन लेते हैं, कुछ लोग सोने में पहन लेते हैं। कोई पुखराज को एक आए सज्जन मेरे पास, वो पुखराज को चांदी में पहन रखा था उन्होंने। तो मित्रों, लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, और उस भ्रम के कारण हम गलत धातु का प्रयोग कर लेते हैं रत्न का चयन करते समय, बनवाते समय, और कहीं ना कहीं फिर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर हम सारा का सारा आरोप जो है वो ज्योतिष विद्या के ऊपर मढ़ देते हैं, कह देते हैं कि अंधविश्वास है। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुने। आज मैं इसीलिए बहुत शॉर्ट में एक वीडियो आपको बताऊंगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो एक कागज़ कलम ले लें और नोट कर लें कि सूर्य भगवान यानी कि सूर्य ग्रह का जो रत्न है वह है माणिक, और इसकी जो धातु है वह है सोना। अब आप ध्यान से समझ लें कि सोने में ही आपको माणिक को पहनना चाहिए, और यदि सोने में नहीं पहन पाते हैं तो फिर विकल्प होता है पंचधातु। पंचधातु में एक तो सारी धातु मिक्स हो जाती हैं तो उसका दुष्प्रभाव नहीं होता, दूसरा उसमें जो फिनिशिंग होती है वह गोल्ड के जैसी कहीं ना कहीं आ जाती है। इसीलिए आपको सूर्य के रत्न माणिक को सोना धातु के अंदर ही धारण करना चाहिए। चंद्र ग्रह है जिनका प्रिय रत्न मोती है, क्योंकि वाइट कलर का चंद्र भगवान है। जब हम देखते हैं वाइट रंग में सफ़ेद रंग के प्रतीत होते हैं, इसलिए इनका रत्न भी मोती होता है। बहुत ही अच्छा और प्यारा रत्न होता है। इस रत्न को हमेशा चांदी की ही धातु में धारण करना चाहिए। चांदी, एक बार पुनः बता देता हूं, चांदी सबसे श्रेष्ठ होती है इस रत्न के लिए, क्योंकि चंद्रमा एक ठंडा प्लेनेट है, कोमल प्लेनेट है, दयावान प्लेनेट है, मन का कारक है, मन से कूल रखता है, और चांदी हमें ठंडा रखती है, चांदी हमें कूल रखती है, चांदी हमें गुस्सा नहीं आने देती। इसलिए आपने देखा होगा लोग दूध दही का सेवन करते हैं, मन ठंडा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कूल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सफेद इसीलिए कपड़े भी पहनते हैं। ऐसे ही चांदी का कड़ा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पहनते हैं। गले में चांदी की चेन पहनते हैं बहुत सारे लोग। यह इसलिए पहनी जाती है ताकि आपके मन में ठंडक बनी रहे, क्रोध ना आए। इसलिए हमेशा मोती को चांदी में धारण करें। तीसरा नग मंगल। मंगल का रत्न होता है मूंगा, और मूंगा की धातु होती है सोना। इसको भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा चांदी में पहनते हुए। नहीं, हमेशा इसको सोने में धारण करें, गोल्ड में ही बनवाएं। दोस्तों, आगे बात करना चाहूंगा बुध की। बुध का नग पन्ना है, और इसकी जो धातु है वह चांदी है। आज के समय एक चलन चल गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि गुरुजी गोल्ड में पहन लेते हैं। गोल्ड थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा सा स्टेटस के अकॉर्डिंग भी अच्छा रहेगा। चांदी कहाँ छोटे से रिंग सस्ती बन जाती है, पन्ने को हम गोल्ड में धारण कर ले। अब कर लो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं मानते हैं तो कर लो, बिल्कुल करो, यह तो आपका निर्णय है। पर यदि चांदी में उसको पहनेंगे
क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है, बुद्ध से हमारी वाणी संचालित होती है, बुध हमें थॉट्स देता है, विचार देता है। और अगर आप उसको चांदी में ही धारण करेंगे तो मन के साथ में बुद्धि का अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहेगा, और फिर जिस चीज के लिए आप उस रत्न को धारण कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। आगे बात करना चाहूंगा गुरु की, जो कि सबसे ब्रेनी, सबसे इंटेलिजेंट, इस यूनिवर्स को चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्लैनेट, शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने वाले प्लैनेट, हमें सही और गलत की पहचान दिलाने वाले प्लैनेट, हमें अच्छा और बुरा का आभास कराने वाले प्लैनेट, गुरु भगवान का जो रत्न है वह है पुखराज, और इनकी धातु है सोना। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि सोने में धारण करें। अब बात करना चाहूंगा शुक्र। यह भी बहुत ज्ञानी है। पूरे यूनिवर्स में दो ही प्लैनेट हैं, गुरु शुक्र, जो सबसे ज्ञानी है और सबसे इंटेलिजेंट है और सबसे शुभ ग्रह हैं। हीरा रत्न होता है दोस्तों इनका। इस हीरे रत्न को आप धारण करें। बहुत सारे लोग नहीं पहन पाते इसका ओरिजिनल यानी कि हीरा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूट आता है अमेरिकन डायमंड, आप उसको धारण कर लें। वह भी बहुत लाभदायक स्टोन है, उससे भी रिजल्ट मिलेगा। फ़र्क होगा ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। एक आपने 1000 रुपये की शर्ट पहन रखी है और एक आपने 100 रुपये की भी शर्ट आती है मार्केट में। 1000 रुपये वाली की ग्रेस अलग होगी, उसका अलग ही सिस्टम होगा, लगेगी क्लास। 100 वाली में हो सकता है उतना ना लगे। तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो सस्ते होते हैं, कम इफ़ेक्टिव होते हैं। 100 रुपये वाली कम चलेगी, 1000 रुपये वाली थोड़ी ज़्यादा चल जाएगी शर्ट। इसका रिजल्ट इंस्टेंट आएगा, उसका रिजल्ट आने में हो सकता है 3-3, 4-4, 5-5 महीने लग जाए। ये फ़र्क होगा दोस्तों। इसकी धातु होती है सोना या फिर प्लैटिनम। इन दोनों में से किसी में भी आप इसको धारण करें। अब बात करना चाहूंगा शनि की। शनि का रत्न होता है प्रिय रत्न नीलम, और इसको लोहे में धारण करना चाहिए या फिर पंचधातु में धारण करना चाहिए। इन दोनों धातु में से किसी एक में भी आप धारण कर सकते हैं। राहु का रत्न गोमेद है, और इसको पंच धातु में ही धारण करते हैं। मैं फिर बता देता हूं, पंच धातु का मतलब होता है सोना, चांदी, तांबा, लोहा और कांसा। ये सब बराबर बराबर मात्रा में होने चाहिए, तो इनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। और अब अंतिम केतु रत्न, जिसका प्रिय रत्न लहसुनिया होता है दोस्तों। इस लहसुनिया रत्न को भी पंचधातु में ही आपको धारण करना चाहिए। दोस्तों यह था आज ग्रहों के रत्न और रत्नों की धातु। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अब ज्योतिष सीखना हुआ आसान। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के अंतर्गत 1 मई 2018 से आरंभ हो रही ज्योतिष की कक्षाओं में जुड़कर आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं, जिसकी कक्षाएं गुरुदेव मानवेंद्र रावत जी द्वारा संचालित की जाएंगी। इसके अंतर्गत आपको ज्योतिष की हर विद्या की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको भी ज्योतिष सीखना या ज्योतिष ज्ञान में अपना कैरियर बनाना है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 99888860909811444156। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त